And the Oscar goes to... RRR. तो यार जैसे परीक्षा के बाद स्टूडेंट को रिजल्ट का इंतजार रहता है, अच्छी परफॉर्मेंस के बाद एम्प्लॉय को प्रमोशन का इंतजार रहता है, ठीक वैसे ही अच्छी मूवी बनाने के बाद एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को अवार्ड का इंतजार रहता है। और जब बात दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ऑस्कर की हो तो एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। तो इस साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में तो बहुत सारी बनी, लेकिन उनमें से कुछ बेहतर फिल्में ही ऑस्कर के रेस में आगे आ पाई है। और इन सभी बेहतर फिल्मों में से जो फिल्म सबसे बेहतरीन होगी उसे ही इंडिया से ऑस्कर के लिए फाइनल कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उन मूवीज के बारे में जो इंडिया की तरफ से जा सकती है ऑस्कर में। 97th ऑस्कर अवार्ड में वही फिल्में हिस्सा ले पाएंगी जो 1 नवंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच रिलीज हुई है। भारत के तरफ से ऑस्कर के लिए हिंदी और साउथ सिनेमा से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक की फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो इंडिया से ऑस्कर जाने के रेस में पहली मूवी है एनिमल। संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल दिसंबर 2024 में रिलीज की गई थी। इस मूवी में चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर एनिमल बने हैं। उनके साथ हीरोइन है रश्मिका मंदाना और विलेन के रोल में लॉर्ड पॉबी नजर आते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पापा से इतना प्यार करता है कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसके पापा उसको टाइम नहीं दे पाते। इसी तनावपूर्ण कंडीशन में वो लड़का जवान होता है और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, पर लड़के की फैमिली उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। वो अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेता है और घर से दूर रहने लगता है। लेकिन एक दिन उसके पापा पर जानलेवा हमला होता है, फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पापा को मरवाने में उसके अपने ही लोगों का हाथ होता है। तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनोसेंट सा लड़का एनिमल बन जाता है और वो अपने एनिमीज को चुन चुन के मारता है। तो ऑस्कर के रेस में दूसरी मूवी है लापता लेडीज। इस साल रिलीज हुई फिल्मों में लापता लेडीज को ही सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है ऑस्कर के लिए, जिसके लीड रोल में रवि किशन, नितांशी गोयल, प्रतिभा रत्ना और प्रेस श्रीवास्तव नजर आते हैं। किरण राव के निर्देशन में बनी ये फिल्म दो ऐसी दुल्हनों की कहानी है जो विदा होकर ससुराल जाते वक्त ट्रेन में बदल जाती हैं। इस मूवी को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू मिले, सिनेमा घरों के बाद OTT पर भी इसे खूब पसंद किया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। तो इस रेस की तीसरी मूवी है स्त्री 2। राजकुमारा और श्रद्धा कपूर की इस हॉरर कॉमेडी मूवी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। पठान, जवान और गदर 3 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ी स्त्री 2 हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन गई है। स्त्री 2 2018 में आई स्त्री मूवी का सीक्वल है। अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद सरकटा आ गया है, जो स्त्री की तरह पुरुषों को नहीं बल्कि लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और उन्हें टकला करके अपनी बंधी बना लेता है। तो चंदेरी का सूरवीर विकी, उसकी भूतिया गर्लफ्रेंड और उसकी पूरी मंडली मिलकर सिरकटे का सामना करती है और सिरकटे के चंगुल से सभी लड़कियों को आजाद कर स्त्री की मदद से उसको खत्म कर देते हैं। और इस मूवी में अक्षय कुमार और वरुण धवन का कैमियो रोल भी है। तो ऑस्कर के रेस में अगली मूवी है मुंजिया। मुंजिया स्त्री यूनिवर्स की एक मूवी है जो महाराष्ट्र की लोक कथाओं पर आधारित है। इस मूवी में हमें मुंजिया की अधूरी प्रेम कहानी दिखाई गई है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्राह्मण कुल में जन्मा लड़का अपने मुंडन के 10 दिनों के भीतर मर जाता है तो वह एक ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजा बन जाता है। इस मूवी की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है, जहां एक बच्चे को अपने सामने वाली खिड़की पर रहती अपने से काफी बड़ी उम्र की एक लड़की से प्यार हो जाता है। छोटी चाबी से बड़ा ताला खोलना चाहता है अपना गोटिया मुंजिया, लेकिन उस लड़की की किसी और से शादी हो जाती है तो अपना छुटकू भी कहाँ मानने वाला है। तो वह अपने मुंडन के 2 से 3 दिन बाद ही काला जादू करके अपने प्यार से शादी करने के लिए अपनी सगी बहन को बलि देने वाला होता है। लेकिन यह बात उसकी बहन समझ जाती है कि ये मुझे मारने वाला है, तब वो उसे धक्का देके भाग जाती है। लेकिन गोटिया की अपने ही तलवार पे गिर के मौत हो जाती है और वह मुंजिया बन जाता है। फिर ऐसा बताया जाता है कि मुंजिया अपने ही किसी वंशज को बस में करके अपने शादी करने की कामना को पूरा करेगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही दिखाई भी देगा। लेकिन मुंजिया जिस मुन्नी से शादी करना चाहता है अब वो बुढ़ी हो चुकी है, तो मुंजिया का इंटरेस्ट उसकी ही ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती पर शिफ्ट हो जाता है और वो अब बेला से शादी करना चाहता है।
फिल्म के क्लाइमेक्स में मुंजिया को उसी के तंत्र में फंसाकर एक पेड़ से बांध दिया जाता है। इस रेस में 5वें नंबर की मूवी है महाराज। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे समाज की पुरानी प्रथाओं यानी कि मान्यताओं में फंसाकर महाराज अपनी ही प्रजा या मानने वालों का शारीरिक शोषण करता है। इन सब से तंग आकर एक युवक महाराज के खिलाफ विद्रोह कर देता है। महाराज से लड़ाई में वह अपनी मंगेतर को भी खो देता है, लेकिन अंत में वह लोगों की आंखें खोल देता है और उन्हें समझाने में सफल होता है। तो ऑस्कर के रेस में छठी और 7वीं मूवी है भक्षक और क्रू। अगर बात करें भक्षक मूवी की तो इसमें भूमि पेडनेकर और संजय मिश्रा एक रिपोर्टर के रोल में नजर आते हैं। इसमें दिखाया गया है कि अनाथ लड़कियों के लिए चला रहे बालिका गृह के मालिक बंसी साहू कैसे उन लड़कियों का जबरदस्ती शारीरिक शोषण करता है और उनसे देह व्यापार करवाता है और उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो उसे भी मार देता है। उसकी पहुंच बहुत बड़े बड़े नेताओं तक होती है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। फिर रिपोर्टर भूमि अकेले ही पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है और इस लड़ाई में उसके परिवार पर हमले होने लगते हैं और उसका घर भी टूट जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती और अंत में बंसी साहू का पर्दाफाश करने में सफल हो जाती है और लोगों को बताती है कि बालिका गृह चलाने वाला बंसी साहू लड़कियों का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। तो अब बात करते हैं क्रू मूवी की। तो इसमें तब्बू, करीना और कृति सनन दिखाई देती है लीड रोल में। मूवी के ये तीनों किरदार कोहिनूर एयरलाइंस में काम करते हैं और उनकी कंपनी हो गई है बैंकरप्ट, जिसकी वजह से 6 महीने से उनका पगार पानी बंद है और उसकी वजह से उनके घर का हालात भी खराब है। पर एक दिन उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के एयरलाइन में हमेशा सोने की स्मगलिंग चलता है। तो उन्हें दिखता है एक सुनहरा मौका और वो पैसे के लिए स्मगलिंग ज्वाइन कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। और इस मूवी में दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन सभी बॉलीवुड मूवीज में से आखिर कौन सी मूवी बना पाती है ऑस्कर में जगह। वैसे 27 सितंबर 2024 को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक मूवी ऑफिशियली घोषित कर दी जाएगी ऑस्कर के लिए। तो जैसे ही वो नाम फाइनल होगा हम उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है कौन सी मूवी का नाम फाइनल होगा, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।